अब यहाँ पर देखना, देखो क्या लिखा हुआ, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ध्यान से समझो। अ कंपनी में इशू शेयर दो तरीके से कर सकती है, पार पर और प्रीमियम पर। अब ध्यान से समझना, पार तो आप मेरे साथ लास्ट क्लास में समझ चुके हो, जो नॉमिनल और फेस वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लेते हैं किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे और एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये, तो 10 रुपये उसकी क्या कहलाएगी, पार वैल्यू कहलाएगी। समझ में आया? मैंने कहा पार वैल्यू का और क्या नाम होता है तो नॉमिनल वैल्यू होता है या फिर फेस वैल्यू होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कंपनी सपोज क्या करते हैं, इस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर दे, इस वैल्यू से ज़्यादा पर, एग्जाम्पल समझो ध्यान से। कुछ आप इस तरीके का समझो कि मान लो किसी शेयर की कीमत 10 रुपये है और कंपनी 10 रुपये का शेयर मार्केट में 12 रुपये का इशू कर रही है, तो जो तुमको 2 रुपये फालतू दिख रहे हैं, ये 2 रुपये क्या कहलाएंगे, प्रीमियम कहलाएंगे। याद रखना। आया समझ में या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको अब मैं और सिंपल तरीके से आपको क्या कैसे समझा सकता हूँ, ध्यान से समझो। कुछ इस तरीके से मान लो एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से समझो कि आप मान लो कोई बिजनेसमैन हो, एग्जाम्पल, ठीक है। आपने क्या करा, एक मार्केट में एक पेन सोल्ड करा, एक पेन। मैंने कहा ये पेन था कितने का, आपने कहा भैया पेन था 10 रुपये का। कितने रुपये का था? लेकिन आपने 10 रुपये के पेन को मार्केट में 12 रुपये का सोल्ड कर दिया। कितने का था ये, कितने का बेचा? तो 2 रुपये जो फालतू दिख रहे, 2 रुपये क्या कहलाएंगे, प्रीमियम कहलाएंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपने 10 रुपये का पेन मार्केट में 10 रुपये का बेचा तो ये क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में क्या लिखते हैं, आ कंपनी में इशू शेयर्स, पहला एट पार, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू बोलते हो या फेस वैल्यू बोलते हो। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा के क्या करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया? पहले आज हम ये पार समझेंगे, उसके बाद हम कल की क्लास में हम प्रीमियम पर बात करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स वरीज इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट अ प्रीमियम। लेकिन आज आप ये समझ लेना कि पार पर इशू किया जाता है और प्रीमियम पर किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हेडिंग बनाओगे, लिखोगे वहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, और जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप अपने नोट्स पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लास रोक लेना। इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन शेयर्स आर इशूड ऑन द नॉमिनल और फेस वैल्यू। ये लिखोगे आप नोट्स में, देखो अपने क्या लिखोगे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन्स शेयर्स आर इशूड ऑन द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोला गया, इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या है? एग्जाम्पल मान लो किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, कितने करे, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, और 10 रुपये का शेयर 10 में ही इशू किया गया, तो मैं क्या बोलूँगा, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। क्लियर हुआ? मीन्स शेयर्स आर इशूड ऑन द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिखोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन्स दैट द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। समझ में आए? जब इशू प्राइस नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू के बराबर हो, जब इशू प्राइस, इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन्स जो इशू प्राइस है वो किसके बराबर हो, उसके नॉमिनल या फेस वैल्यू के बराबर हो, तो मैं बोलता हूँ शेयर इशू ऑफ एट पार। एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इशू प्राइस एंड नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 10। दोनों ही क्या है, 10 रुपये। इशू प्राइस भी और जो नॉमिनल या फेस वैल्यू वो भी है कितना, 10 रुपये। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पार का केस है। अब ये क्वेश्चन पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर तुमको इसको सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ध्यान से इस चीज को समझो। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, फुली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन लमसम। ध्यान से समझो, कुछ वर्ड तो तुम सब समझ चुके थे। लमसम मतलब तुमको पता चल गया था क्या होता है लमसम मतलब, एक साथ कंपनी को पैसा मिल गया। अब सुनना, इशू ऑफ शेयर्स एट पार हमने किस पे किया, पार पर किया। फुली सब्सक्राइब मतलब आप अभी ये समझो कि सब से हमको पैसा मिल गया, सिंपल आप ये समझो। अब देखो यहाँ पर एक कंपनी का नाम है डायनेमिक लिमिटेड। डायनेमिक लिमिटेड ने इशूड करा काई के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। डायनेमिक लिमिटेड ने इशूड काई के लिए करा, सब्सक्रिप्शन के लिए। कब? 1 अप्रैल 2025 को। डायनेमिक लिमिटेड ने इशूड किया किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। कब? 1 अप्रैल 2025 को। आई बात समझ में? कंपनी का नाम क्या है, डायनेमिक लिमिटेड ने इशू किया किस लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। कब? 1 अप्रैल 2025 को। कि क्या किया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है तुम्हारे लिए होमवर्क है, कल तुम मुझको बताओगे कितने टाइप के शेयर्स होते हैं।
समझ में आई बात या नहीं आ रही है? कहीं पर भी जाओ, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो आप देखोगे आपको एक शेयर कौन सा दिखेगा, इक्विटी, एक आपको क्या दिखेगा, प्रेफरेंस शेयर्स दिखेगा। आई बात समझ में? आप प्रॉपर ये नोट्स अपने कंप्लीट करोगे, जहाँ पर आप मुझे कल क्या बताओगे, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। क्लियर हुआ? फिर से सुनना, कंपनी का नाम क्या था, डायनेमिक लिमिटेड। जो तुमको लिमिटेड वर्ड दिख रहा है, लिमिटेड, मैं पूछूंगा तुमसे कि लिमिटेड का मतलब क्या है, कौन सी कंपनी, तो तुम बोलोगे भाई ये पब्लिक कंपनी है। मैं बोलूंगा कौन सी कंपनी है, तुम बोलोगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कैसे पता चलता है? इसके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है। तो ये डायनेमिक लिमिटेड ने क्या करा, इशू करा किस लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब तुम मुझे बोलोगे और भी टाइप के शेयर हो सकते हैं इक्विटी के अलावा, तो मैंने कहा हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, समझ में आया? एक तो किसकी क्लास देखोगे आप कि हमारे पास कितने टाइप की कंपनियां होती हैं, यूट्यूब में जाना और देखना कि कितने टाइप की हमारे पास कंपनियां होती हैं, और फिर देख कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। क्लियर हो गया? डायनेमिक लिमिटेड ने इशूड करा किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। अब इस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। अब सुनना ध्यान से, देखो कितने शेयर करे इशू, 1 लाख। एक शेयर की कीमत क्या थी, ₹10 थी। किस पे करे, एट पार पर। किस पे करे, एट पार पर। समझ में आया? पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। अब पार का मतलब मैंने क्या समझाया था, तो ये देखो पार का मतलब क्या था, इशू प्राइस एंड नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज सेम। आई बात समझ में? तो देखो कितने रुपए का शेयर था, कितने में करा इशू, 10 में। ₹10 का शेयर 10 में किया है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एट पार बोल रहा हूँ। सारा पैसा किसके साथ मिल रहा है, एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। कब, 30 अप्रैल 2025 को। कब हुई, 30 अप्रैल 2025 को। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2025। अब ये कुछ शब्द समझो, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। समझ में आई बात या नहीं? तो हमने जिसको शेयर दिए तो उसके लिए वर्ड हमने क्या यूज करा, अलॉटेड या अलॉटमेंट वर्ड। अब आई बात समझ में? लमसम में मैंने तुमको 2 बताई थी, स्केल से आप प्रॉपर काम करोगे। देखो सबसे पहले तुमने यहाँ कंपनी का नाम लिखा, इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। स्केल से पहले आप बनाओगे डेट, फिर आप बनाओगे पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो कंपनी का नाम दिख रहा है, किसकी बुक्स में काम कर रहे हो, डायनेमिक लिमिटेड की बुक्स में काम कर रहे हो। फिर तुमने जर्नल लिखा। मैंने तुमको समझाया हमेशा एंट्री 2-2 के कॉम्बिनेशन में चलती है। पहली वाली क्या बनेगी, अप्रैल 30 की डेट समझ में आ रही है, कहाँ से आई, 25 अप्रैल 30। ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द शेयर्स बाय 30 अप्रैल 2025। एप्लीकेशन कब मिली, 30 अप्रैल 2025 को मिली। तो मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ में आया? जब लमसम का केस रहेगा तो हम एक साथ लिखते हैं। देखो इसको, आई बात समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख कहाँ से है, आप सुनना। शेयर थे कि कितने, 1 लाख थे, और मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख। आई बात समझ में? यानी है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 10 लाख और 10 लाख। क्या बोल रहा हूँ मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख, 10 लाख। फिर इसके बाद दूसरी क्या आती है, वो कब की आएगी, 15 मई 2025 की आएगी। कब की आएगी, 15 मई 2025 की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? पक्का? बिना देखे बोल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख, 10 लाख। ये समझ में आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख। किसका केस है, लमसम का केस है। ये नीचे नरेशन भी लिखनी है तुमको ऐसी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। समझ में आया? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना है, बार बार क्लास को रोक रोक के चलना। क्लियर? 15 मई में क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR2
इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ वाला समझना। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। हमने किस पे करा? पार पर कराओ, फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब है सबके लिए मुझको पैसा मिल गया, मतलब ये समझ लो। अभी सिंपल, इसको और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल फुली सब्सक्राइब का मतलब ये समझ लो कि आपको सारे शेयर्स के लिए पैसा मिल गया। इशू प्राइस जो पेबल था वो अब है किस में? इंस्टॉलमेंट में। समझ में आया? किस पे? इंस्टॉलमेंट पे। कंपनी का नाम क्या? आकाशा लिमिटेड। जैसे तुमने यहाँ पे लिमिटेड वर्ड देखा, तुमको क्या समझ में आया? कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एप्लीकेशन इशू करती है कितने शेयर के लिए? 1,00,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत की कितनी है? और 10 रुपये। किस पे इशू करा? पार पर इशू करा। अमाउंट इज पेबल ऑन। अब देखना जो 10 रुपये कंपनी, अब इससे पहले वाले केस में देखो 10 रुपये एक साथ मांग रही थी, तो काय का केस था वो? लमसम का केस था। यहाँ पर जो 10 रुपये हैं ये अब किस्तों में मांग रही है। देखो एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 4 रुपये और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। देखो ये जो आपका 10 रुपये दिख रहे, एप्लीकेशन में 3 रुपये दिख रहे हैं, अलॉटमेंट में 4 रुपये दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये दिख रहे हैं। इनको जोड़ लो, 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो 3 कितना हो गया? 10। समझ में आया? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। समझ में आया? इशू क्या हो गया? पूरा सब्सक्राइब हो गया और आपको सारे पैसे मिल गए। मैंने बताया था एंट्रीज हमेशा 2-2 के कॉम्बिनेशन में आप याद करोगे। स्केल लोगे, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखोगे, फिर आप यहाँ पे जर्नल, फिर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। समझ में आया? एप्लीकेशन की पहली क्या होती है? रिसीव्ड की। याद आ रहा? उसके बाद काय की होती है? ट्रांसफ़र की, है ना? और बाकी तो सब सेम है, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, फिर ड्यू फिर रिसीव्ड। ये डेट लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,00,000। 3,00,000 समझ में आया? कहाँ से आया? 1,00,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये। 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3,00,000 और 3,00,000। क्या ये तुम मुझसे पूछोगे क्या हमको नरेशन लिखना है? आंसर है यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,00,000 और 3,00,000। समझ में आ गया? इसकी दूसरी क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। तो पहली क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी क्या थी? शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1,00,000 शेयर्स टू द शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। समझ में आया? ये 2-2 के उसमें याद करनी है। पहली काई की थी? रिसिप्ट की। ये काई की थी? जो आपने ट्रांसफर किया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4,00,000 रुपये और 4,00,000 रुपये। ये 4,00,000 कहाँ से हाई होंगे? आगे होंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4,00,000 4,00,000। फिर ये काई की थी? ड्यू की। इसके बाद क्या हो जाएगी? रिसीव्ड की। ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4,00,000 4,00,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 शेयर्स। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल 3,00,000 3,00,000। ये 3,00,000 कहाँ से आ गया? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये किस चीज़ की है? ड्यू की है। फिर मुझको क्या हो जाएगा? रिसीव्ड हो जाएगा। पैसा क्या हो जाएगा? मुझे मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,00,000 और 3,00,000। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? तो बताओ पक्का? इतना आपको पूरा कंप्लीट करना है। फिर कल मैं आपको यहाँ से 7 से स्टार्ट करवाऊँगा।